हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने किस किस की बात की थी? सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल और फिर उसके बाद न्यूक्लियस। तो हमने इन तीनों टॉपिक को इसके पहले वाले लेक्चर में देखा। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर नंबर 3 में हम स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म से। फिर साइटोप्लाज्म के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कौन? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, हम यहाँ पे आज शायद 2 या 3 सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो बचेंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलो यार, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारे पास क्या? साइटोप्लाज्म, जो कि हमारे पिछले वाले लेक्चर में रह गया था, तो उसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये एक सेल है। ठीक है, ये मेरे पास एक सेल है और सेल के अंदर एक लिक्विड है। ठीक है, सेल के अंदर क्या है? एक लिक्विड है या फिर एक सब्सटेंस है जो इसके अंदर फिल्ड है। इसी को हम कहते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। क्लियर इतना? यहाँ अंदर की साइड पे कौन फिल्ड है? साइटोप्लाज्म। और ये क्या है हमारे पास? एक सेल। क्लियर इतना? अब हम साइटोप्लाज्म के लिए भी कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। भाई अगर मैं बात करूँ सेल के ज़्यादातर पार्ट में कौन प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। तो हम कह सकते हैं द लार्ज रीजन कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड कंटेंट। ठीक है भाई, यानी कि पूरे सेल के अंदर ही फ्लूइड भरा हुआ है। अब क्या होगा भाई? सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी है, तो वो भी इस फ्लूइड के अंदर ही तैरते रहते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो भी मटेरियल बनता है साइटोप्लाज्म में आता है, फिर साइटोप्लाज्म में आके दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर जाता है। ठीक है, जैसे कि मानो न्यूक्लियस के अंदर कुछ बना तो न्यूक्लियस से बाहर आएगा कहाँ? साइटोप्लाज्म में। और फिर किसी और सेल ऑर्गेनेल में जाना है तो वहाँ से साइटोप्लाज्म के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली ग्राउंड सब्सटेंस है किसका? सेल का। तो हम लिख सकते हैं लार्ज रीजन कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड कंटेंट इन सेल मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म। अब भाई साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। तो हम लिख सकते हैं इट कंटेन सेल ऑर्गेनेल, इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल। क्लियर है इतना? अब भाई इसके फंक्शन, ठीक है, हमारे पास यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आ गया क्या? फंक्शन। अब देखो इसका फंक्शन क्या होगा भाई? इसका फंक्शन होगा कि ये मटेरियल्स के एक्सचेंज में हेल्प करेगा। एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल में जो मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है उसमें सबसे मेन रोल किसका है? साइटोप्लाज्म का। क्लियर है? और एक तरह से ये स्टोर हाउस की तरह भी काम करता है अमीनो एसिड और शुगर का। तो मैं लिख देते फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे क्या? कि सबसे पहला है कि ये किस में हेल्प करता है? हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल। क्लियर है इतना? जैसे कि इसके अंदर कुछ बना और उसको इसमें जाना है तो किससे होता हुआ जाएगा? साइटोप्लाज्म। क्लियर इतना? फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, एक्ट एज स्टोर हाउस। ठीक है, इसमें बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्या कि भाई साइटोप्लाज्म क्या है? कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस है किसका? सेल का। उसी को हमने क्या कह दिया? सेल के अंदर का, सॉरी, उसको हमने क्या कह दिया? साइटोप्लाज्म। क्लियर है इतना? फिर नेक्स्ट क्या? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सारे ऑर्गेनेल। इतना भी क्लियर है? फंक्शन क्या है? ये मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है बिटवीन ऑर्गेनेल्स। क्लियर इतना? अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया कौन? सेल ऑर्गेनेल। अब देखो सेल ऑर्गेनेल क्या होता है। ठीक है, पहले इसको समझो। अब भाई सेल ऑर्गेनेल क्या है? ऐसा मानो ये हमारे पास सेल है। ठीक है, सेल के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, सेल के अंदर क्या बने हुए हैं? कुछ कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इन कंपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन चल रही है। ठीक है, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, किसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया भाई? सेल है, सेल के अंदर भी एक कंपार्टमेंट है। ठीक है, उन कंपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन चल रही है, कुछ प्रोसेस वगैरह चल रही है और किसी के अंदर कुछ चीज़ें स्टोर है। जैसे कि यहाँ पर क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल स्टोर है। अब भाई ये जो कंपार्टमेंट बना है इसके पास भी वॉल है। ठीक है, इसके पास भी क्या है? एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? लिपिड की। इतना क्लियर है? तो ये जो हमारे पास यहाँ पे बने हुए ना कंपार्टमेंट्स, इन्हीं को हम कहते हैं क्या? सेल ऑर्गेनेल। हर ऑर्गेनेल के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस चलती है। ठीक है, जो कुछ ना कुछ बनाती है। और कुछ ऑर्गेनेल ऐसे जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर होगा, जैसे कि कौन? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर है इतना? तो हम यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल में क्या लिखेंगे?
कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल अब देखो बड़ा सेल है कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर क्या चलती है, केमिकल एक्टिविटीज चलती है। उसके अंदर क्या चली, केमिकल एक्टिविटीज। अब भाई केमिकल एक्टिविटीज क्यों चलती है, ताकि वो जो सेल के अंदर जो फंक्शंस चल रहे हो और उसका सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन कर सके। तो हम लिख सकते हैं टू सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब भाई मैंने कहा सेल ऑर्गेनेल क्या है, भाई ऐसे स्ट्रक्चर है जिनके पास क्या है, मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपिड की। तो हम लिख सकते हैं सेल ऑर्गेनेल आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और भाई जहाँ पर भी मेम्ब्रेन वर्ड आ जाए वहाँ पे आपको ये समझना है कि भाई मेम्ब्रेन यहाँ किसकी बनी है, लिपिड की। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद हम चलते हैं, अब यहाँ पर मानो इस वाले स्ट्रक्चर का कुछ और फंक्शन है, इस वाले का कुछ और फंक्शन है, इसका कुछ और फंक्शन है। यानी कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास ऑर्गेनेल बने हैं सबका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। यानी कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है सबका फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं स्पेसिफिक है। तो यहाँ लिख देंगे दीज स्ट्रक्चर परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। और भाई ये फंक्शन कहाँ करेंगे, अपने से बाहर या फिर अपने से अंदर, अंदर, ठीक है। तो हम लिख देंगे विद इन देमसेल्फ एंड कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल। हाँ तो भाई सेल ऑर्गेनेल में कोई भी परेशानी नहीं रहनी चाहिए। क्या सेल है, ठीक है, किसका बना है, मेम्ब्रेन का। फिर हमने कहा भाई सेल के अंदर भी क्या होता है, ऑर्गेनेल्स होता है। ऑर्गेनेल्स क्या कि भाई कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, जिनकी वॉल किससे बनी है, लिपिड से। उन्हीं को हमने क्या कह दिया, सेल ऑर्गेनेल। तो हम कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। यानी कि उनके पास एक काम है, उस काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपना फंक्शन क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे चलते हैं सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल के ऊपर, जो क्या है, ER। चलो कौन है यहाँ पर भाई, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं क्या, ER। क्लियर है। अब इसमें मैं आपको आगे एक चीज़ बताऊं कि भाई जो ER है दो टाइप के होते हैं। एक है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है इतना। अब देखो भाई एक को अपन क्या कह रहे हैं, रफ कह रहे हैं, और एक को कह रहे हैं स्मूथ। तो ऐसा क्यों, चलो अब इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है भाई, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये कौन है, ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से जुड़ के एक और ऑर्गेनेल लगा रहता है, ठीक है। जैसे कि मानो ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यहाँ पे एक और क्या जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनेल जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा ही ऑर्गेनेल के कुछ पार्ट इधर भी प्रेजेंट है। क्लियर इतना कि एक पार्ट तो क्या एकदम किससे जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस से, और कुछ बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं इसको सेल ही बना देता हूँ पूरा। ये आपके पास एक सेल है, ठीक है। और यहाँ पर फिल्ड है ये साइटोप्लाज्म। क्लियर भाई इतना। क्या है हमारे पास, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से जुड़ के कौन है, एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्या है, ER। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो यहाँ पे मैंने ER दो बनाए, एक तो ये और एक कौन, ये। अब अगर जिस ER के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे कुछ डॉट्स डॉट्स बना देता हूँ, ठीक है, इनको हम कह रहे हैं राइबोसोम। तो भाई जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उनकी सरफेस कैसी हो जाएगी, रफ। ऐसे मानो आपका गाल है, ठीक है, अभी एकदम सॉफ्ट सा है, उसके ऊपर आ गया पिंपल, तो गाल कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा। तो उसी तरह
जो ER था एक सॉफ्ट था, ठीक है, उसके ऊपर आके जुड़े हुए कौन, राइबोसोम। अब जिसके ऊपर आके राइबोसोम जुड़े तो भाई उसकी सरफेस कैसी हो गई, रफ, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसकी सरफेस कैसी होगी, स्मूथ, तो उसको हमने क्या कह दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इतना क्लियर। तो भाई यहाँ पर हमारे पास ये कौन हो गया है, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दो कौन है, ये है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है। अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी एक शेप है, ठीक है, कैसी शेप, ये, ठीक है, ऐसी शेप है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्ने। और यहाँ पर जो ये है इसको हम कहेंगे वेसाइकल, और इसे कहेंगे ट्यूब्यूल। क्लियर इतना। तो भाई हमारे पास क्या है, राइबोस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है कौन, एक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, ER। अब ER भी कितने टाइप के, दो, रफ और एक स्मूथ। रफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। स्मूथ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसकी सरफेस किसी स्मूथ, क्यों, एक बार उसके पास क्या नहीं है, राइबोसोम नहीं है। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो RER है उसकी शेप कैसी है, सिस्टर्ने जैसी। ठीक है, उसकी शेप को हमने क्या कहा, सिस्टर्ने। फिर यहाँ पे जो हमारे पास स्मूथ है उसकी दो शेप, एक क्या, वेसाइकल और एक ट्यूब्यूल। इतना क्लियर है। ठीक है, तो भाई मैं इस डायग्राम को यहाँ से हटा रहा हूँ, चलो नहीं हटाते, नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि हमारे पास कौन है, हमारे पास है ER। ER कितने टाइप का, दो, एक है कौन, RER और एक है कौन, SER। ठीक है, RER पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर भाई राइबोसोम प्रेजेंट है, और SER पे क्या होगा, राइबोसोम एब्सेंट। हमारे पास RER में कौन सी शेप है, यहाँ पे शेप है क्या, सिस्टर्ने। और यहाँ पर प्रेजेंट है कौन, वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल। क्लियर इतना। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर राइबोसोम होगा, ठीक है, आपको बस यहाँ पे ER में एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ राइबोसोम वहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। तो देख लो राइबोसोम किसकी तरफ प्रेजेंट है, RER की तरफ। तो ये RER का फंक्शन क्या है कि भाई ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, यानी कि किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो हम लिख सकते हैं हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। चलो इसका एक फंक्शन हो गया कि RER का फंक्शन क्या है, प्रोटीन बनाना। ठीक, फिर वहीं हम बात करें SER, तो इसका फंक्शन क्या है, तो सुनो, इसका एक फंक्शन है लिपिड फॉर्मेशन करना। ठीक है, एक तो क्या करता है, लिपिड फॉर्मेशन। और अगर आपको पता हो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की, तो अब देखो भाई हमारे सेल के अंदर बहुत बार कुछ ना कुछ प्रोसेस वगैरह चल रही है, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर भी हो जाती है। तो उस केस में भाई उस जो मेम्ब्रेन रप्चर हुई उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या लगेगा, लिपिड लगेगा। और लिपिड कहाँ से आएगा, SER से। ठीक है, यानी कि SER किसका प्रोडक्शन कर रहा है, लिपिड का, और लिपिड वहाँ मेम्ब्रेन पे जाके जुड़ जाएगा। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, लिपिड फॉर्मेशन। और फिर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन बनता है वो क्या है, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर सेल। अब देखो कुछ लोग होते हैं जो भाई ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उनके जो लीवर के सेल्स है, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाते हैं वो सेल्स। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स का जो है एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उनको साफ़ करना पड़ता है। कौन करेगा, ये SER करेंगे। तो उनको क्या करेंगे, डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर सेल। ठीक है, और भाई ये किसके अंदर किया जाएगा, जो क्या यूज़ करते हो, ड्रग्स एंड एल्कोहल, इन दोज विच यूज ड्रग्स एंड एल्कोहल इन एक्सेस। क्लियर है इतना। अब चलो आगे चलते हैं। तो इनका ये हो गया, ये भी कंप्लीट है, लिपिड वगैरह सब। तो आपके पास यहाँ पर जो ER है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। भाई ER की फुल फॉर्म क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने टाइप के, दो टाइप के। ठीक है, कौन, RER और SER। कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियस के बाहर। RER जो उसकी शेप कैसी, सिस्टर्नी जैसी, और जो हमारे पास कौन है दूसरा, SER, उसकी शेप कैसी, वेसाइकल और ट्यूब्यूल जैसी।
फिर उसके बाद हमने बात की इनके फंक्शन की, तो भाई RAR किस में हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में। वहीं SCR किस में हेल्प कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है लिपिड फॉर्मेशन में। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर सेल। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर हमारे पास ER कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है कौन, गोल्जी अपैरेटस। अब चलो गोल्जी अपैरेटस को भी हम बना के देखते हैं। वापस से हम डायग्राम पे आएंगे। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास सेल, और सेल तो न्यूक्लियस से भाई कौन जुड़ा हुआ था, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ था ये कौन, ER, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ ये ER, और ER पे क्या लगा हुआ है, प्रोटीन, ठीक है, ER पे क्या लगा गया, प्रोटीन। अब प्रोटीन यहाँ पे लग चुका है, हम यहाँ पे एक और ऑर्गेनेल बनाएंगे जो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक, इसी को हम कह रहे हैं क्या, गोल्जी अपैरेटस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली आपका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, हमने बात की भाई न्यूक्लियस से ER जुड़ा हुआ है, ER क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अब ये प्रोटीन यहाँ से बाहर आएगा, बाहर किसकी तरफ जाएगा, इस गोल्जी बॉडी की तरफ या फिर गोल्जी अपैरेटस की तरफ। ये यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ से प्रोटीन ने एंट्री ली और इधर से क्या हुआ, ये बाहर निकला। अब देखो क्या होगा, यहाँ से जो प्रोटीन बना था वो कैसा था, इमैच्योर था, यानी कि अभी वो किसी काम का नहीं है। तो वो प्रोटीन एंटर करेगा किधर से, गोल्जी बॉडी की एक सरफेस से, जिसको हम कह रहे हैं भाई क्या, सिस फेस। सिस फेस से कौन एंटर किया, प्रोटीन। अब प्रोटीन यहाँ से एंटर करेगा, इसके अंदर इसकी प्रोसेसिंग वगैरह होगी, इसको क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, और फिर प्रोटीन यहाँ से बाहर, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, प्रोटीन बाहर आएगा, कैसा, मैच्योर प्रोटीन। क्लियर है? जिधर से एंट्री की वो सिस फेस और जिधर से प्रोटीन बाहर निकला वो ट्रांसफेस। क्लियर इतना? क्या कि भाई न्यूक्लियस भी ER था, ER ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। प्रोटीन किसके पास गया, गोल्जी अपैरेटस के पास। किधर से एंट्री ली, सिस फेस से। किधर से निकला, ट्रांसफेस से। प्रोटीन उसके अंदर क्यों गया, मॉडिफाई होने के लिए, ठीक है, यानी कि पहले वो किसी काम का नहीं था, जब उसके अंदर से मॉडिफाई होके आया तो उसका अब क्या हो सकता है भाई, कुछ यूज हो सकता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस के लिए क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले तो एक चीज सुन लो, गोल्जी अपैरेटस को हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी क्यों कहते हैं, ठीक है, जो वर्ड है गोल्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे कौन, कैमिलियो गोल्जी, उन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो हम यहाँ लिख देंगे डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। क्लियर है इतना? किसने डिस्कवर किया, कैमिलियो गोल्जी ने। तो उन्होंने अपना क्या दे दिया यहाँ पे भाई, सरनेम दे दिया ऑर्गेनेल को। क्लियर है इतना? अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो कि हमारे किसी के लिए लिखी रहे, ठीक है। हम इसके लिए पहला पॉइंट लिखेंगे कि भाई ये अगर ऑर्गेनेल है तो उसके पास भी क्या प्रेजेंट होंगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ membrane bound fluid filled वेसाइकल। ये आपको जो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है भाई, फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल से। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये फ्लैट भी हो सकती है, ये गोल भी हो सकती है, ठीक है, इनका कोई शेप फिक्स नहीं है, पर अभी अपन ने जैसा शेप बनाया आपको वैसा शेप याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज है, जैसे कि एक ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा, चौथा, तो एक दूसरे क्या पैरेलली चल रही है। तो हम लिख सकते हैं स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और कौन सी शेप बना रही है, सिस्टर्न। एक चीज देखो, ये देखो यहाँ 1 2 3 4 5, तो क्या एक दूसरे के पैरेलली चल रही है। और यहाँ पे जो ये शेप बना रहे हैं इसको हम कह रहे हैं सिस्टर्न। इसके पहले वाले में क्या था, सिस्टर्नी, इसमें क्या है, सिस्टर्न। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। फिर चलो इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि जो भाई गोल्जी बॉडी है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं गोल्जी
एपरेटस, इसको बनाता है कौन, SCR, तो हम लिख सकते हैं अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ SER। क्लियर है? तो गोल्जी एपरेटस को किसने बनाया, SCR ने। फिर हम लिखेंगे इट इज दी another portion of complex। अब देखो भाई कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, तो मैं लिख सकते हैं भाई इट इज द another portion of a complex cellular membrane system। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सेलुलर सिस्टम, अभी बस इसको लिख लो, अभी मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा एकदम बढ़िया से। क्लियर है? फिर चलो अब आगे। ये क्या करता है भाई, ये मटेरियल को लेता है किससे, ER से, और को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मटेरियल फ्रॉम ER, और उसका क्या किया इसने, मॉडिफिकेशन किया, और वापस कहाँ पे छोड़ दिया उसको, सेल के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर है भाई, ये सेल के अंदर भी रख सकता है, सेल के बाहर भी भेज सकते हैं, यानी कि उसकी जो डेस्टिनेशन है वो यहीं पे फिक्स होगी। इतना क्लियर? अब देखो इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, ये प्रोटीन को ले रहा है, ठीक है, उसको पैक कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इट स्टोर, मॉडिफाई एंड पैक प्रोडक्ट्स इनटू वेसिकल्स। अब भाई ये जितने में यहाँ पे फंक्शन लिखने वाला हूँ, बेसिकली मानो जो आपका ER है, या फिर ऐसे करो जो न्यूक्लियस है और जो ER है, फिर उसके बाद गोल्जी अपैरेटस, और फिर आप आगे आएगा लाइसोसोम, ये सब एक साथ काम करते, कोऑर्डिनेशन में काम करते थे, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, वही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हमें पूरा एक साथ बना के देखना पड़ेगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, फिर नेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे कि भाई गोल्जी अपैरेटस को किसने बनाया, SCR ने। फिर गोल्जी अपैरेटस बनाता है किसको, लाइसोसोम को। तो मैं लिख सकते हैं इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। क्लियर है? चलो इसके लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अब हम नेक्स्ट चलते हैं लाइसोसोम पे। अब भाई लाइसोसोम क्या होते हैं, तो लाइसोसोम के लिए पहले अपन कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा एक डायग्राम के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो भाई हम यहाँ लिखेंगे लाइसोसोम क्या होते हैं, सेल के अंदर बन रहा है वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो लाइसोसोम ऐसे ऑर्गेनेल्स है जो सेल के अंदर क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, यानी कि जितना भी सेल के अंदर वेस्ट है पूरा उसको डिस्पोज करेंगे। हम लिख सकते हैं काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पर ये बना दूँ, एक लाइसोसोम है। ठीक है, क्या है इसके पास, बाहर ये मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर भरा हुआ है डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, इसके अंदर क्या है भाई, ये डाइजेस्टिव एंजाइम, या फिर हम लिख सकते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, फिर हम डाइजेस्टिव लिख देते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो किसको करेगा भाई, डाइजेस्ट सेल के जो पुराने सेल ऑर्गेनेल हैं उनको। ठीक है, अगर कोई माइक्रोब है उसको, तो बेसिकली सेल को क्या करेगा, साफ करने का काम करेगा। ठीक, तो हम लिख देंगे मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या भाई, इसको किसने बनाया, अब इसके पहले ही देखा किससे बनाई है, मेड बाय गोल्जी अपैरेटस। और इसका एक और नाम है, ठीक है,
जो आपके पास क्वेश्चन में भी है कि लाइजोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ठीक है। तो भाई लाइजोसोम का दूसरा नाम क्या है, सुसाइडल बैग। इट इज ऑल्सो नॉन एज सुसाइडल बैग। अब देखो भाई सुसाइडल बैग क्यों कह रहे हैं, इसके पास क्या है, बाहर मेम्ब्रेन है और ये कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर, और अंदर क्या भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी तो डाइजेस्टिव एंजाइम सेल में चला जाएगा और सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। क्लियर। फिर नेक्स्ट है भाई, किसके अंदर एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन आरबीसी। दे आर एब्सेंट इन आरबीसी। भाई आरबीसी का मतलब आपको पता होगा, आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल। अब अगर आरबीसी के अंदर ये प्रेजेंट हुए, ठीक है, बेसिकली आरबीसी का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई करना, तो अपने अंदर फालतू चीज़ों को रखता ही नहीं है। आरबीसी अपने अंदर न्यूक्लियस तक को नहीं रखता, तो ये तो फिर बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो भाई किसके अंदर एब्सेंट है, ये आरबीसी के अंदर। क्लियर। फिर फंक्शंस देख लेते हैं इसके फंक्शन। हाँ भाई, सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका, सबसे पहला फंक्शन है कि सेल को क्लीन रखेगा, कीप सेल क्लीन, ठीक है। डाइजेस्ट करेगा किसको, फॉरेन पार्टिकल्स को, यानी कि जो भी सेल के बाहर से आया है फॉरेन पार्टिकल, उनको क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा। और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ सेल, कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ सेल। बेटा इतना क्लियर है, क्या कर रही है, सेल को साफ रखने का काम कर रहा है। सेल के अंदर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स बाहर से आए, कोई भी माइक्रोब्स वगैरह, उनको किल कर रहा है, ठीक है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ सेल। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्कैवेंजर ऑफ सेल, तो कहते हैं एक और चीज़ कह सकते हैं, हाउस कीपर ऑफ सेल, ठीक है। एक और क्या नाम दे दिया इसको हमने, हाउस कीपर ऑफ सेल, ठीक है। फिर क्या करते हैं भाई, दे रिमूव फॉरेन मटेरियल by breaking it into smaller particles, small particles, ठीक है। क्या करते हैं भाई, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ के उनको रिमूव करते हैं। अब भाई तोड़ेंगे कैसे, एंजाइम से। एंजाइम कौन सा इनके पास, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। क्लियर है इतना। तो ये हमारे पास किसके फंक्शन हो गए, लाइजोसोम के। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम से आपको पूरा एक साथ क्लियर हो जाएगा कि भाई हमने यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात की वो क्या है, ठीक है भाई। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अब हम यहाँ बनाएंगे। मानो ये हमारे पास कौन है, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। ये पूरा हमारे पास क्या है, इधर सेल मेम्ब्रेन, ये क्या हो गई हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है भाई, न्यूक्लियस से एक ऑर्गेनेल जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, राइबोसोम। और इस ऑर्गेनेल को हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया RER। भाई RER क्या होता है आपको पता होगा। फिर भाई RER जैसे कुछ और होते हैं, ठीक है, यानी कि यार तो दो टाइप के थे ना, तो चलो उन बाकी को भी बना लेते हैं, एक ये और एक ये। इनके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, तो इनको हम क्या कहते हैं, SER, ठीक है। क्या है, SER। फिर नेक्स्ट हमने कहा कि भाई RER से जुड़ के एक और ऑर्गेनेल लगा रहता है, ठीक है। RER से जुड़ के कौन लगा हुआ होता है, एक ऑर्गेनेल। और उसके पहले भाई RER ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। तो चलो ये इसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन कहाँ आएगा, प्रोटीन बाहर आएगा, ठीक है। ये प्रोटीन बाहर आ गया, तो भाई प्रोटीन बाहर ऐसे खुले में नहीं आ सकता, तो इसको कौन लेके आता है, वेसाइकल। तो एक स्ट्रक्चर आ जाता है जो इसको बाहर लेके आएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वेसाइकल। अब ये वेसाइकल क्या करती है,
इस प्रोटीन को लेके जाती है मॉडिफाई कराने के लिए, ठीक है। ये कैसा है, अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, ठीक है। अब ये वेसाइकल इसको कहाँ लेके जाएगी, मॉडिफिकेशन के लिए। और भाई मॉडिफिकेशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा दिखने वाले स्ट्रक्चर के पास, ठीक है। ये ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर कौन है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये कौन है हमारे पास यहाँ पर, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस। अब क्या होगा कि भाई ये जो वेसाइकल इधर से एंटर करेगा और यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ से एंटर किया, यहाँ से बाहर आया, यहाँ पर क्या हुआ इसका मॉडिफिकेशन। और यहाँ पर मान लो आपके पास से कुछ वेसाइकल्स बाहर आई है, ठीक है। इनके अंदर क्या है, ये डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से निकला कौन, प्रोटीन। प्रोटीन गया किसके अंदर, गोल्जी बॉडी के पास। और गोल्जी बॉडी में क्या हुआ उसका मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन होकर वहाँ से वो बाहर मॉडिफाइड प्रोटीन आ गया, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या होगा कि जिसको सेल के बाहर भेजना है तो वो यहाँ से बाहर चला जाएगा, जिसको सेल के अंदर रहना है वो यहीं रह जाएगा। और यहाँ पे एक और का फॉर्मेशन होगा जिसको हम कहते हैं क्या, लाइजोसोम। क्लियर इतना। और लाइजोसोम का काम क्या है, डाइजेशन का। क्लियर कि भाई यहाँ पे एक बार आप इस देख लो, इसे RER था, RER में प्रोटीन बना, प्रोटीन को वेसाइकल लेके गया किसके पास, गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी में इसका क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ और यहाँ से उसका मॉडिफिकेशन होकर प्रोटीन बाहर आया। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जिस प्रोटीन को बाहर भेजना होता है सेल के, उसको यहाँ बाहर भेज दिया जाता है। जिसको अंदर रखना होता है उसको अंदर रखा जाता है। और यहाँ पे एक और ऑर्गेनेल बनता है जिसका नाम क्या है, लाइजोसोम, जो क्या करता है भाई, डाइजेशन करता है किसका, वेस्ट पार्टिकल्स का, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स का। फॉरेन पार्टिकल्स का किसके अंदर, इन सेल। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट चीज देखो कि यहाँ पर चीजें जो बन रही है एक दूसरे को पास होती चल रही है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं वर्क इन कोऑर्डिनेशन। और इनका जो कोऑर्डिनेशन वाला काम है यही एक क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। क्लियर इतना। तो भाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कौन कौन आ गया, ER आ गया, फिर उसके बाद गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम और न्यूक्लियस। ये सब के सब क्या है, कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करे, ठीक है। और क्या बना दिया इन्होंने, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया। और फिर एक चीज़ और देख लो, वापस जो पीछे पड़ा उसका रिकेप कर लेते हैं। हमारे पास जो ये गोल्जी बॉडी है किसने बनाया इसको बनाया हमारे पास इस SER ने। और इस गोल्जी बॉडी से किसका फॉर्मेशन हुआ, लाइसोसोम का। तो मैं कह सकता हूँ लाइसोसोम को बनाने में मेन रोल किसका है, SER का। क्लियर है। फिर SER क्या कर रही थी भाई, लिपिड भी बना रही थी, ठीक है। ये लिपिड को बनाने के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रही है। किसका डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है, ये लीवर के सेल का, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर सेल। क्लियर है इतना। RER पता है हमको क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। यहाँ पे इसका फंक्शन भी क्लियर हो गया। गोल्जी बॉडी का क्या काम है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो कौन कौन देख लिया हमने, ER देख लिया और गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम। अब चलो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट और भी ऑर्गेनेल्स है। तो भाई हमारे पास अब जो बाकी ऑर्गेनेल बचे कौन है यहाँ पे, अब नेक्स्ट होगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्लास्टिड, प्लास्टिड के बाद वैक्यूल्स और फिर उसके बाद सेल डिवीज़न, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 टॉपिक बचे हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लेक्चर नंबर 3 था आज के लिए इतना कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे भाई लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। मैं वहाँ पे आपका जो भी कमेंट होगा, ठीक है, उसका जो आंसर होगा वो करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड बाय।